हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं टर्नर सिंड्रोम के बारे में। टर्नर सिंड्रोम के बारे में तो टर्नर सिंड्रोम किसे कहते हैं? देखो, ये स्त्रियों में पाया जाता है। टर्नर सिंड्रोम किस में पाया जाता है? ये स्त्रियों में पाया जाता है। उसके बाद यह गुणसूत्रों की मोनोसोमिक अवस्था है। यानी मोनोसोमिक अवस्था यानी देखो, गुणसूत्र कितने होते हैं? पेयर में होते हैं, एक जोड़े में होते हैं। तो उसमें से एक अगर कम हो रहा है गुणसूत्र, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मोनोसोमी। अगर एक बढ़ रहा है उसको क्या बोलते हैं? हम ट्राइसोमी बोलते हैं। तो यह क्या है? यह गुणसूत्रों की मोनोसोमिक अवस्था है। यानी एक क्रोमोसोम कम होगा जोड़े में से, जिनमें दो लिंग गुणसूत्रों की जगह केवल एक एक्स ही गुणसूत्र होता है। जिनमें क्या होता है? दो लिंग गुणसूत्र की जगह कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं? दो, यानी एक्स और एक्स। उसमें से क्या होता है? केवल एक ही होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है? केवल एक एक्स ही गुणसूत्र होता है। यानी 44 प्लस एक्स, 44 प्लस एक्स होने कितने चाहिए? 44 प्लस एक्स एक्स होने चाहिए। लेकिन एक क्या रहता है? गायब रहता है। और इसी को ही बोलते हैं हम टर्नर सिंड्रोम। इसके कुछ लक्षण होते हैं, उसको हम देखेंगे। तो इनका कद छोटा होता है। जिनमें टर्नर सिंड्रोम पाया जाएगा, जिन महिलाओं में, इनका कद छोटा होगा और जननांग अल्प विकसित होंगे। कद छोटा और जननांग अल्प विकसित होंगे। ये बांझ होती हैं, यानी जननांग जो विकसित नहीं होंगे तो इनमें वैसे ही बांझपन रहेगा। तो ये बांझ होती हैं। ये 25,000 बालिकाओं में से, ये 25,000 बालिकाओं में से केवल एक ही इस रोग से प्रभावित होती हैं। यानी 25,000 लड़कियों में से केवल एक को ये रोग होता है, टर्नर सिंड्रोम। अब तीसरा देखते हैं, इनकी चेहरे की बनावट त्रिकोणीय होती है। इनकी चेहरे की बनावट कैसे होती है? त्रिकोणीय होती है।